बोले अनंत अनंत परमेष्ठी भगवानी की, आदिरुम आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शासनी महावीर भगवानी की, आचार्य कुंद कुंदेव स्वामी महाराज जी की, आचार्य गुरु विश्व सागर जी महाराज जी की, आचार्य भगवान श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निष्ठा में आचार्य भगवंत की सन्निधि में बैठकर हम सभी यहाँ पर जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। विगत कई दिनों से सम्यक दर्शन की चर्चा चल रही है। सम्यक दर्शन के 8 अंगों की चर्चा चल रही है, जिसमें आज वात्सल अंग की चर्चा है। सुस्थान प्रति सद्भावा सनाता पेत कीतवा पिति पतर यथा उद्यम वात्सल्यम अभिलपते। स्वयं के यूथ के प्रति जो प्रेम है, कैसा प्रेम, एक शब्द दिया आचार्यों ने। प्रेम अनेक प्रकार से होते हैं। अपेत केतवा, वात्सल्य का मतलब समझते हैं आप? क्या होता है वात्सल्य का मतलब? स्नेह, धर्म धर्मात्मा के प्रति स्नेह। एक धर्मात्मा को देखकर दूसरे धर्मात्मा के अंदर जो हर्ष भाव आता है, उल्लास भाव आता है, उसको कहते हैं वात्सल्य, जिसमें से संपूर्ण प्रकार की सल्लें निकल चुकी हों। सब सल्लें कौन से सल्लें? माया सल, मिथ्या सल, निधान सल, जो सल्ल जिसके अंदर से चली गई। कि जब तक सल्ल रहती है तब तक विशुद्धि नहीं होती, ध्यान रखना। सल्ल समझते हैं किसे कहते हैं? अंदर कोई बात बैठी रहना। जैसे पैर में फांस चुभ जाए तो जब तक वो फांस पैर में लगी रहती है तो आदमी शांति से ना चल सकता ना कुछ कर सकता। जब जब वो उस स्थान पर वैसे दर्द नहीं करेगी वो सल्ल, वैसे कोई फांस चुभ जाए दर्द नहीं करती, पड़ी रहेगी चमड़ी में। लेकिन जब जब उस पर प्रेशर पड़ेगा या कुछ भी वहाँ पर दबाव आएगा तो चुभने लगेगी। वैसे शरीर में फांस लगी हुई है, पता नहीं चलता, लेकिन कभी जब वो आता है प्रेशर उस पर तो वो चुभती है। ऐसी जो सल्ल होती है वो अंदर पड़ी रहती है, लेकिन जब विषय उठता है तो फिर वो चुभती है अंदर। वात्सल्य कह रहे हैं जो सल्ल से रहित होता है। कौन सी सल से? माया सल्ल से, मायाचारी सल से। इसलिए आचार्य ने कहा अपेत केतवा, यानी जो मायाचारी से रहित धर्मात्मा के प्रति वात्सल्य है। नहीं तो ऐसा कि वहाँ पास में बैठे तो बहुत अच्छे और जैसी दूर गए अरे वो तो बहुत खराब आदमी है। पास में बैठे तो बहुत वात्सल्य दिखाए तुम लोग एक दूसरे के प्रति, और जैसी वो इधर गया वो उधर गया। एक राजा ने 2 विद्वानों को बुलाया और दोनों विद्वान बहुत आपस में एक दूसरे के साथ बढ़िया हंस खुश कर बात कर रहे थे, बैठे थे और खूब एक दूसरे के साथ ऐसा लग रहा कि ये दूसरे एक दूसरे के कितने मतलब मित्र हैं और कितना आपस में प्रेम है दोनों विद्वानों में। राजा ने एक को बुलाया और पूछा वो पहले वाला विद्वान कैसा है? तो दूसरा विद्वान कहता है अरे वो तो निरा बैल है, कुछ नहीं जानता, वो तो हम साथ में आ गए, उसके लेके आ गए उसको हम, तो वो तो कुछ जानता बनता कुछ नहीं है, बैल है, दिल को बैल बुद्धि है। अभी तुम इतने अच्छे से बात कर, वो तो करना पड़ता है, बाकी तो है वो बैल बुद्धि। अच्छा ठीक है, बैल ही है वो तो, कोई बात नहीं। फिर उसने राजा ने दूसरे विद्वान को बुलाया। वो पहला विद्वान बहुत ज्ञानी है, बहुत अच्छा है। अरे काय का ज्ञानी? गधा है एक नंबर का। वो तो हम साथ में रहते हैं तो थोड़ा बहुत कर लेता है, नहीं तो उसे तो कुछ भी नहीं आता। गधा एक नंबर का। अच्छा गधा है, ठीक है भैया। अब दोनों इधर राजा से ऐसे बोल के वापस अपने गए। दोनों आराम से खूब अच्छे हंस मुस्कुरा के बात कर रहे हैं एक दूसरे से, वात्सल्य दिखा रहे हैं, प्रेम दिखा रहे हैं। भोजन का समय हुआ, राजा एक के सामने भूसा रख दिया और एक के सामने घास रख दिया हरी। तो दोनों विद्वान कहते हैं ये क्या अपमान, विद्वानों का अपमान, ये क्या भोजन होता है कोई? ये गाय का भैंस बैल का भोजन है, ये तो गधे का भोजन है, एक इंसानों के लिए थोड़ी ना भोजन होता है। तो आपने तो बोला था
कि वो बैल है और आपने बोला तो गधा है। अब गधा और बैल क्या खाएंगे? जो खाएंगे वही तो रख दिया। हमारा वात्सल्य ऐसा ही है, बाहर कुछ रहता है वात्सल्य, अंदर कुछ होता है। स्वस्थान प्रति सद्भावा, जो अपने यूथ के प्रति, यूथ यानी समुदाय के प्रति, समूह के प्रति, अपने समूह के प्रति अपेत केतवा मायाचारी से रहित होकर जो स्नेह रखता है उसको आश्चर्य कहते हैं। ये वात्सल्य अंग है। हम तो अपने ही लोगों की बुराई करते फिरते हैं। वात्सल्य तो छोड़ो, हम तो अपने ही लोगों की बुराई करते फिरते हैं। वो ऐसा है, वो कोई की सुनता ही नहीं है, वो तो मानते ही नहीं है, अपनी अपनी चलाता है। चाहे वो कैसा भी कर रहा हो, अच्छा भी कर रहा हो, तब भी हम उसकी बुराई करते हैं। समाज में जब दो पक्ष दिखते हैं ना, तो समझ में आता है कि भाई ये पक्ष बने कैसे हैं। मतलब यूथ में स्नेह नहीं है तभी तो पक्ष तैयार हुआ है। समूह में स्नेह होता तो पक्ष होता ही नहीं। जहां पक्ष हैं इसका मतलब है कि इनके अंदर वात्सल्य की कमी है। एक समूह में नहीं पिरो जाते जब तक मोती, तो माला नहीं बनते और ना किसी के गले की शोभा बढ़ाते। ऐसे हजारों मोती रखे हों, ऐसे हजारों मोती आपके पास हों, लेकिन राजीव किसी गले की शोभा बढ़ा पाएंगे क्या? ना वो खुद शोभनी लगेंगे, ना किसी के गले की शोभा बढ़ा पाएंगे। वही मोती जब माला में पिर जाते हैं, एक समूह में एकजुट हो जाते हैं, तो स्वयं के देखने में भी अच्छे लगते हैं, स्वयं की शोभा भी बढ़ाते हैं, और जिसके गले में पड़ते हैं उसकी शोभा भी बढ़ाते हैं। ये वात्सल्य कह रहा है कि अपने समूह के प्रति प्रेम रखो। कोई गरीब हो, दीन हो, दुखी हो, उसकी मदद करो। समाज में किसी को समस्या हो, पीड़ा हो, दुख हो, तकलीफ हो, उसके दुख तकलीफ में शामिल हो। आचार्य ने एक समदत्ती नाम का दान बोला है। सभी दानों अच्छा दान बताया है समदत्ती दान। समदत्ती, समान करना, दत्ती मतलब देना, समान कर देना। मतलब यदि हमारा कोई धर्मात्मा व्यक्ति जिसके पास संपत्ति नहीं है, घाटा लग गया, गरीब हो गया है, और उसका अब ऐसी स्थिति आ गई, उसे रोड पर आ गया है, भीख मांगने तक की नौबत आ गई, ऐसा मान लो, जिसमें कहते हैं ना भीख ना, एक एक पैसे के लिए मोहताज हो रहा है, व्यापार बंद हो गया, घाटा हो गया, जहाँ नौकरी थी वहाँ नौकरी छूट गई, अब कुछ नहीं कर रहा, बच्चे परिवार पालने का उसका आय का साधन खत्म हो चुका है, और उसको दूसरों के यहाँ जाकर या तो नौकरी करना पड़ेगी या भीख मांगना पड़ेगी। तो ऐसे समय में समाज को समदत्ती नाम का दान करना चाहिए। अर्थात समाज का जो प्रबुद्ध धनी वर्ग है, उस धनी वर्ग को, उस व्यक्ति को इतना धन या व्यापार खुलवा देना चाहिए, वो किसी के आगे भीख ना मांगे, किसी के आगे हाथ ना फैलाए। ये है समदत्ती। यदि कोई समाज में इतना धनी वर्ग नहीं है, तो समाज अपने फंड से, अपने पैसे से, ट्रस्ट से, क्योंकि समाज पैसा कब क्यों लेती है आप लोगों से? आप लोग पैसा क्यों इकट्ठा करते हैं? एक दूसरे से पैसा कलेक्ट करते हैं ना, तो किस लिए करते हैं? हम एक दूसरे के काम में आएंगे। समाज का मतलब क्या होता है? एक समूह। समाज कोई एक व्यक्ति नहीं होता, समाज क्या होता है? एक समूह होता है। ये समूह ये संकल्प करता है कि समाज में किसी को कोई भी परेशानी आएगी तो हम संपूर्ण जन उसके साथ खड़े हुए। जितने भी हम लोग हैं, ये सभी लोग उस व्यक्ति के साथ खड़े हैं। यदि किसी के लिए कोई समस्या, परेशानी, दिक्कत होगी तो पूरा समाज उसकी मदद करने के लिए खड़ा हुआ है। इसका नाम है समाज। मात्र गोष्ठी करने का नाम समाज नहीं है, बस मीटिंग करने का नाम समाज नहीं है। समाज के जिस व्यक्ति की संकट, कष्ट, पीड़ा आए, उस समय उसके साथ संपूर्ण समाज को एक साथ खड़े होने का नाम समाज है। हम उस समय भाग जाते हैं। वैसे कोई आता है, लेने की बात आती है, पैसे की बात आती है, धन की बात आती है, तो हम पहुंच जाते हैं, पैसा दे दो, ये कर दो, वो कर दो, आपकी तरफ से इतना हो जाएगा, ऐसा। लेकिन जब उस व्यक्ति को समाज की जरूरत पड़ती है, समूह की जरूरत पड़ती है, उससे अरे आज तो हमारा व्यापार है, अभी तो हमारे दुकान चल रही, तो अभी तो बेटा घर पे नहीं, अभी तो बाहर जाना है, ये करके हम फिर सब लोग पीछे हट लेते हैं, अपना अपना
अपना अपना ध्यान करके कि भाई हमको ये काम है, ऐसा करके बहाना बना के हट जाते हैं। तो समाज का मतलब होता है एकजुटता। वो कब आएगी एकजुटता? जब कह रहे हैं सुस्थान प्रति सद्भावा, जो अपने यूथ के प्रति जब सद्भाव होगा, स्नेह होगा, प्रेम होगा, वात्सल होगा, वो भी कैसा? अपेत के तब माया चाहे रहित, कि हमें कोई स्वार्थ था तब तो हम उसके साथ जुड़े थे, अब स्वार्थ खत्म तो हमने भी उसको छोड़ दिया। वो प्रेम वात्सल नहीं है। वात्सल तो ये कहता है जिसमें कोई स्वार्थ ना हो, निस्वार्थ हो। विष्णु कुमार मुनिराज इन्हें कोई स्वार्थ नहीं था, मात्र मेरी मुनि धर्म पर आँच आ रही है। स्वयं मुनिराज हैं, आचार्य कंपनाचार्य मुनिराज की उपसर्ग हो रहा है कंपनाचार्य मुनिराज के ऊपर। विष्णु कुमार मुझे अपनी तपस्या कर रहे हैं कहीं और धरणीधर पर्वत पर, और उपसर्ग हो रहा है उज्जैनी नगरी में, ना उनके संग के, ना उनके गुरु भाई, ना कुछ भी नहीं। तब भी वो अपना सबको छोड़कर वहां पर उनके उपसर्ग करने के, दूर करने के लिए पहुंचे। क्यों? मेरे यूथ पर, मेरे मुनि समुदाय पर उपसर्ग हो रहा है। ऐसी जहां भी हमारे धर्म के किसी भी धर्मात्मा के ऊपर कोई आंच आए तो पूरी समाज को एक साथ वहां पहुंच जाना चाहिए। अन्य समाजों के लोगों को देखते हैं अपन, एक से कोई बात करता है, लड़ता है तो सारे लोग हट हो जाते हैं, यूनिटी हो जाती। और अपने से तो अपना देखते हैं कि एक से कोई लड़े तो बाकी अपने और होंगे तो वे और भग जाएंगे, अरे इसके चक्कर में अपन और फंस जाएंगे। ऐसा सोच के यदि किसी से कोई विधर्मी लड़ने आ जाए, अपनी समाज के व्यक्ति से किसी से कोई विधर्मी लड़ने आ जाए, तो हम अगर पास में भी खड़े होंगे तो ऐसा मुंह मोड़ लेंगे, मुंह मोड़कर भाग जाएंगे, अरे इसके चक्कर में अपन और फंस जाएंगे, रहने दो, अपन को तो और लेने देने पड़ जाएंगे। नहीं, ये वात्सल्य नहीं है। यदि किसी एक धर्मात्मा पर कोई विधर्मी हावी हो रहा हो, कोई विधर्मी हावी हो रहा है, तो पूरी समाज इकट्ठी हो जाए, तुम हमारे धर्मात्मा को नहीं दबा सकते। ये हमारे समाज में बहुत कमी है। इस वात्सल्य की हमारे समाज में कमी है। यदि हमारे किसी एक धर्मात्मा पर कष्ट आता है तो सारे धर्मात्मा जो और समाज के लोग जो कि उससे चंदा लेते थे, सब कुछ लेते थे, फिर उस समय उसको अकेला छोड़ देते हैं लड़ने के लिए। वो अपने आप को अकेला समझता है। कभी भी किसी व्यक्ति के अंदर ये विश्वास नहीं हमारे समाज में कि मेरी समाज मेरे साथ है। किसी को विश्वास नहीं आप में से, हम बता दे रहे। आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है। यदि आपको किसी विधर्मी से लड़ना होगा ना तो आपको खुद लड़ना पड़ेगा, कोई साथ देने नहीं आएगा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि आपको भी पता है आप भी किसी के साथ नहीं जाते तो कोई भी आपके साथ नहीं आता, आप भी दूर हट जाते हो। हमारी समाज में इस चीज को एकता होना चाहिए कि समाज के एक व्यक्ति के ऊपर कोई आंच आती है, पूरा समाज वहां जाके खड़ा हो जाना चाहिए। कैसे बोल सकते तुम्हारे धर्मात्मा से? कैसे किसी की हिम्मत हो सकती है हमारे धर्मात्मा पर हाथ लगाने की? कैसे किसी की हिम्मत हो सकती है इसको कुछ बोलने की? जैसे अन्य समाजों में देखते ना आप राज प्रमोद, एक ऑटो वाले से कुछ बोलो तो सारे ऑटो वाले आ जाते हैं, एकदम खड़े हो जाते हैं। एक किसी पंचर वाले से ही तुम बोल के देख लो, 10 रुपये कम दे लो और लड़ाई हो जाए तुम्हारी 10 रुपये के ऊपर, कुछ हो जाए बहस, भले गलती उसकी भी रही हो और तुम्हारी बहस हो जाए, पूरे घेर लेंगे तुमको 5 मिनट के अंदर अंदर। तुरंत अपना व्यापार छोड़ छाड़ के, कोई जहाँ भी लगा होगा, जिस व्यापार में लगा होगा, कोई पंचर सुधार रहा हो, कोई रिपेयरिंग कर रहा हो, कोई कुछ कर रहा होगा, सब छोड़ छाड़ के वहाँ इकट्ठे हो जाएंगे। हमारे धर्मात्मा हमारे व्यक्ति से तुमने कैसे बोला, पर हमारे लोग दुकान बंद करके भाग जाएंगे। ठीक है रे, वात्सल्य कह रहा है सुस्थान प्रति सद्भावा सनाथा पेत केतवा, सुख में सब साथी दुख में ना कोई। हम सुख के सब साथी हैं। जब कोई मीटिंग बुलाई जाएगी या कोई खाना पीने का काम होगा तब तो हम भीड़ लगा के आ जाएंगे सब एक साथ। अरे आज तो उसके यहाँ पे चाय पानी नाश्ता है, चलो शटर से आम को बंद करी चलते हैं। लेकिन जिसके यहाँ विश्वास मानो, हरे वृक्ष पर तोता बैठा, करता मौज है भारी, सूखा वृक्ष उड़ गया तोता,
पल में प्रीति विसारी। राजे, जितने भी लोग तुमको पूछ रहे हैं ना, ये तुमको नहीं पूछ रहे, विश्वास मानना। तुमको कोई नहीं पूछ रहा, तुम्हारे पुण्य को पूछ रहे हैं। जब तक तुम्हारे पुण्य का वृक्ष हरा भरा है, तब तक सब लोग तुम्हारे पास आएंगे, सब लोग आएंगे। वो पक्षियों को देख लो आप, तो जो हरा भरा वृक्ष रहता है, पक्षी वहां पर आकर चींची चींची करते हैं, खूब बैठते हैं, रात दिन बैठे रहते हैं। और जब वही वृक्ष सूख जाता है, एक भी पक्षी उस वृक्ष पर नहीं दिखता। जिन दुकानों पर, जिन गद्दियों पर लोग आकर बैठते थे, रात में चाय चुस्की लेते थे, कॉफ़ी पीते थे, आइसक्रीम खाते थे, सब खाते थे, और जब वही व्यक्ति के घाटा लग जाता है, वो फ़ोन करता है, कोई फ़ोन उठाने वाला नहीं होता, कोई गद्दी पर आके बैठने वाला नहीं होता। उसको पता है कि अभी मैं जाऊंगा, ये मुझसे पैसे मांग लेगा, अरे यार कुछ कर दे मदद। तो कोई आपको नहीं पूछ रहा, सब आपके पुण्य को पूछ रहे हैं। इस धोखे मत रहना कि लोग हमको पूछते हैं, कोई नहीं पूछता किसी को, सब अपने अपने पुण्य को पूछते हैं। तो अभी पुण्य चल रहा है, तो अपने पुण्य का सदुपयोग करो और अपने यूथ को संगठित करो। सनाथा पेतकेता पिति पतरीय यथायोग्यम, जिसकी जैसी योग्यता है उसका वैसा उसकी मदद करना, उसके प्रति वैसा स्नेह रखना। जिसकी जितनी योग्यता है या जिसकी जैसी योग्यता है, प्रति पतरी, ऐसा नहीं कि अब उसकी योग्यता थोड़ी है तो आप जाके सिर पे बिठा लो, या सिर पे बिठाने की योग्यता है तो आप जाके जमीन पर रख लो, नहीं। यथा योग्य, जिसका जैसा सत्कार करना। तो आपको उन्हें महाराज जी का उसकी 5 साल रखना चाहिए, उसको बहुत स्थान नहीं तो आप उठा के इधर बिठा दो, नहीं। प्रतिपदरी यथा योग्यम, जिसका जितनी सहयोग कर सको उसके पुण्य के हिसाब से सहयोग करना चाहिए। किसी को अति से अति, जिसका पुण्य कम हो उसको उस हिसाब से सहयोग करें, जिससे कि उसका कार्य चल जाए। ज़्यादा देवी दोगे तो नष्ट कर देगा। तो प्रति परे यथा योग्यम, और जिसको अधिक की जरूरत है, आवश्यकता है, और तुमने थोड़ा सा भी दे दिया तो थोड़े से काम नहीं बनेगा। तो यथा योग्यम कह रहे हैं, जैसा योग्य है उसका आदर सत्कार, उसकी मदद करो, तब जाके कहलाएगा वात्सल्य अंग। यह है वात्सल्य अंग, सम्यक दर्शन का मुख्य अंग है। वात्सल्य से आप शत्रु को भी अपना बना सकते हो, और अवात्सल्य से मित्र भी शत्रु बन सकता है। हमारे जीवन में ये वात्सल्य अंग आना चाहिए। ये वात्सल्य अंग नहीं आ रहा, इसलिए समाज में पुजारियों की कमी बढ़ती हो रही है और समाज में धर्मात्माओं की कमी हो रही है, टूट रहे हैं एक दूसरे से। और जब ये वात्सल्य अंग हमारे अंदर आ जाएगा तो यहाँ पर तो कहते हैं मिस्री को किसी को निमंत्रण देने की जरूरत नहीं है कि मेरे पास आओ। मिस्री चींटियों को निमंत्रण देने नहीं जाती, शक्कर कभी किसी चींटी को निमंत्रण देने नहीं जाती कि मेरे को आओ खाओ। आप मिट्टी में ही पटक दो, मिट्टी में ही डाल दो, चींटी अपने आप सूंघ सूंघ के आ जाएंगे। और नमक को चींटियों के बीच के बिल के सामने भी रख दो ना, तो उसको कोई नहीं खाएगा। तो ये वात्सल्य वाला व्यक्ति, जो वात्सल्य अंग से युक्त होता है व्यक्ति, वो कहीं भी रहता है, कहीं भी रहे, जंगल में रहे, घर में रहे, शमशान रहे, मकान में रहे, शहर में रहे, गांव में रहे, लोग उसको अपना स्वीकार कर लेंगे। और जो वात्सल्य से रहित होता है उस सबके बीच में भी रहेगा तो अकेला ही महसूस करेगा, अपना अकेला भी अपने आप को महसूस करेगा। इसलिए अपने जीवन में वात्सल्य अंग को अपनाएं और वात्सल्य अंग का ध्यान करें। यही मंगल भावना है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।